बीजेपी से जुड़े कुछ नाम काफी लोकप्रिय हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा और नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने बीजेपी को ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। 2019 में जब बीजेपी दोबारा लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आई तो कैबिनेट में काफी बदलाव किए गए, जैसे कुछ पुराने नामों को हटाया गया और कुछ नए नामों को जोड़ा गया। पर कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज भी थी जिसने अपने काम से अपनी एक अलग छवि को बरकरार रखा, और ऐसी ही एक मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नितिन गडकरी के पिछले 5 साल के काम और प्रदर्शन से लोग इतने प्रभावित हुए कि उनके बारे में जानने की जिज्ञासा लोगों में जागृत हुई। तो आइए बताते हैं नितिन गडकरी की कहानी, जिनका जन्म 27 मई 1957 को महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। माँ का नाम भानुताई जयराम गडकरी और पिता का नाम रामचंद्र गडकरी। दूसरों के मुकाबले नितिन गडकरी को अपने बचपन में ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, चाहे शिक्षा की शैली हो या अन्य सामान्य जरूरतें, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनके पक्ष में नहीं थी। राष्ट्रीय संत तुकारजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम के साथ LLB की डिग्री पूरी की, लेकिन उस समय नितिन पॉलिटिकली और सोशली भी काफी एक्टिव रहने लगे थे। उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा और ABVP के साथ मिलकर अपनी सक्रियता जारी रखी और खुद को एक लीडर के रूप में खड़ा कर समाज में स्थापित किया। उनकी काबिलियतों की वजह से उन्हें कार्यकर्ता से बढ़कर लीडर के रूप में जिम्मेदारियां निभाते देखा गया। जब महाराष्ट्र बीजेपी के प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह ने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए नितिन गडकरी को नए प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट किया था, और न सिर्फ राजनाथ सिंह बल्कि महाराष्ट्र बीजेपी सरकार के सभी कार्यकर्ता को यही लगता था कि नितिन गडकरी उस पोस्ट के लिए बेस्ट चॉइस है। इस पद के अलावा नितिन गडकरी को शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार में साल 1995 से 1999 तक पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का भी जिम्मा दिया गया। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा भी उनसे काफी प्रभावित हुए उनकी खूबियों के चलते। 2009 में उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उन्हें बीजेपी को और आगे ले जाने का जिम्मा दिया गया। उस वक्त वो उनके लिए एक टफ टास्क था, बीजेपी को उस लेवल तक पहुंचा पाना जिससे 2014 के लोकसभा इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन कर सके। लेकिन नितिन गडकरी का विजन क्लियर तो था ही, साथ ही साथ पार्टी के लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर काफी फोकस था। इसके बारे में नितिन गडकरी ने अपनी इंडिया एस्पायर्स नाम की एक किताब में जिक्र भी किया है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद जब उन्हें कुछ बीजेपी राज्य सरकारों द्वारा दबाव का सामना करना पड़ा, तब साल 2013 में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। और ये समय बीजेपी के लिए मुश्किल भरा समय साबित हुआ, क्योंकि 1 साल बाद ही लोकसभा इलेक्शन के चुनाव होने वाले थे। लेकिन नितिन गडकरी ने अगले 4 सालों का फ्रेमवर्क तैयार कर रखा था, जिससे आगे आने वाले किसी भी अध्यक्ष को काम में मदद मिल सकती थी। नितिन गडकरी ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर के रूप में देश के लिए काम किया और सरकार को इतना इम्प्रेस किया कि 2019 में बीजेपी की सरकार दोबारा बनने पर नितिन गडकरी को ही इस मिनिस्ट्री का कार्यभार दिया। उनका विजन और लक्ष्य दोनों एकदम क्लियर है कि 2024 तक 40 किलोमीटर प्रतिदिन की दर वर्ल्ड क्लास नेशनल हाईवे के 6000 किलोमीटर का निर्माण देश भर में कराना है। इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे नितिन गडकरी ने यह साबित किया है कि वो इस पद के सबसे हकदार और सही विकल्प है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको नितिन गडकरी का कार्य कैसा लगा।